हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में 3 मई को कुमार गुरु सर के द्वारा जो आपकी फूल पत्ती वाली क्लास करवाई गई है तो उसका हैंड रिटन नोट्स के रूप में मैं रिवीजन करवा रही हूँ। तो मैदान सीरीज के अंदर आज एपिसोड नंबर 10 का रिवीजन करवाया जाएगा और लल्लन टॉप क्वेश्चन के अंदर ही जनवरी 2024 की करंट अफेयर्स का रिवीजन करवाऊंगी। तो ये सब क्लास के लास्ट में करवा दूंगी। तो चलो बिना टाइम वेस्ट की क्लास की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। चीन के चंद्र मिशन चांग-E6 पर लॉन्च होने वाले पहले लूनर मिशन ICUBEQ का संबंध किससे है? तो ये पाकिस्तान से है। तो चांग-E6 मिशन है, ये चीन का है और ये चांद पर मिट्टी व चट्टान के नमूने इकट्ठा करने के लिए लॉन्च किया गया है। चांद की सतह पर ये फोटो खींचेगा और ये ICUBEQ तो ये पाकिस्तान का ये पाकिस्तान का मिशन है और इसके में रॉकेट यूज किया गया है लॉन्ग मार्च 5। तो लॉन्ग मार्च 5 के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। तो चांद पर चंद्रयान 3 है, ये लॉन्च किया गया था भारत के द्वारा ही 14 जुलाई 2023 को। रॉकेट है LVM-3 M4 और चांद के साउथ पोल पर लैंडिंग 23 अगस्त को किया है और जिस पॉइंट पर लैंडिंग किया हुआ पॉइंट ऑफ शिव शक्ति के नाम से भी जाना जाएगा। चांद पर पहला निजी लैंडर कौन सा है? तो ODCS है और कंपनी का नाम है इंट्यूटिव कंपनी है। चांद पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति तो यह है नील आर्मस्ट्रॉन्ग। तो 20 जुलाई 1969 को ही चांद पर कदम रखा था। चांद पर वापस कौन सा मिशन भेजा जाएगा? तो आर्टेमिस मिशन ही भेजा जाएगा नासा USA के द्वारा। और चांद पर जाने वाली पहली महिला कौन है? तो क्रिस्टीना कोच है। तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। लल्लन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के प्रशासन के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो ई-साक्षी ऐप। दुनिया की सबसे ऊंची डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सामाजिक न्याय की प्रतिमा का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? तो विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में। किस राज्य के स्वदेशी खजूर कच्ची खरे को GI टैग मिला है? तो गुजरात का है। असम राज्य के सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव पुरस्कार 2023 से किसको सम्मानित किया है? तो पूर्व CGI जो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व CGI हैं रंजन गोगोई हैं, इनको सम्मानित किया है। आगे है क्वेश्चन नंबर 4। 46वीं अंटार्कटिक संधि सलाहकार बैठक का मेजबान देश कौन बना है? तो ये भारत बना है। तो जो अंटार्कटिक संधि है ये 1959 के अंदर ही भारत के द्वारा साइन किया गया था और लागू हुई थी 1961 में। 1961 में ही पहला जिसकी सलाहकार बैठक है वो कैनबरा ऑस्ट्रेलिया के अंदर हुई है। इनको भी याद रख लीजिएगा। इस क्लास की PDF है वो टेलीग्राम पे डाल दूंगी। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगी। भारत ने साइन है वो 1983 में किया है। 46वीं बैठक की अध्यक्षता भारत करेगा। तो भारत के कोच्चि केरल में इसका आयोजन होगा और उद्देश्य है अंटार्कटिक महाद्वीप का संरक्षण करना। अंटार्कटिका है, यहाँ पर भारत के द्वारा 3 मिशन भेजे गए हैं। दक्षिणी गंगोत्री मिशन ये समाप्त हो गया है। भारती और मैत्री वर्तमान में भी कार्य कर रहे हैं और इसकी चोटी है माउंट विंसन मैसिव और माउंट इरेबस ये सक्रिय ज्वालामुखी है और यहाँ पर स्वर्ण उद्गार भी हुआ है। तो हाल ही में चर्चा के कारण भी था। लल्लन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर में आतंकियों को खदेड़ने के लिए कौन सा अभियान प्रारंभ किया है? तो ऑपरेशन सर्वशक्ति। केंद्र सरकार ने किसी नवी भारतीय शास्त्रीय भाषा के रूप में अपनाने की घोषणा की है? तो पाली, प्राकृत और फारसी। तो 6 भाषाएं तो पहले थी और 3 अब नई भाषाएं वो भी जोड़ दी गई है। गुट निरपेक्ष आंदोलन का 19वां शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ? तो युगांडा के कंपाला में। फीफा ने पुरुष वर्ग में ही सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल खिलाड़ी 2023 का पुरस्कार किसको दिया गया है? तो लियोनेल मेसी को। तो लियोनेल मेसी है ये अर्जेंटीना के फुटबॉल के खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। चंद्रमा के ध्रुवों पर बर्फ होने के प्रमाण किसने प्रस्तुत किए हैं? तो इसरो के द्वारा। तो ज्वालामुखी विस्फोट के कारण यहाँ गैस जमा हो गया है, इस वजह से ध्रुवों में बर्फ है वो यहाँ बर्फ के प्रमाण है वो मिले हैं। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को। वर्तमान में हेड कौन है? तो S सोमनाथ है और इनकी ऑटोबायोग्राफी है शेर जिसने चांदनी पी ली। चंद्रयान 3 को LVM-3 M4 के द्वारा लॉन्च किया गया है। आदित्य L1 को PSLV C57 द्वारा, एक्सपोसेट को PSLV C58 द्वारा, GSAT-20 को फाल्कन 9, POEM-3 को PSLV C58 द्वारा और इनसैट 3DS को GSLV F14 के द्वारा लॉन्च किया गया है। आगे है लल्लन टॉप क्वेश्चन। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक 4th है। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 16 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व प्रसिद्ध धनु यात्रा उत्सव है ये उड़ीसा में मनाया जाता है। नीति आयोग की बहुआयामी गरीबी रिपोर्ट के अनुसार ही सर्वाधिक गरीबी में कमी दर्ज करने वाला राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। पहले गल्फ यूथ गेम्स 2024 में पदक तालिका में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया है? तो UAE के द्वारा। तो UAE है ये पदक तालिका के अंदर शीर्ष स्थान है वो हासिल किया है। तो इनका नाम भी याद रख लीजिए। 37वें राष्ट्रीय खेल गोवा में हुए हैं। शुभंकर मोगा है और पदक तालिका में पहला स्थान महाराष्ट्र का है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 6 नंबर के हैं, तमिलनाडु में आयोजन हुआ है और शुभंकर है वीर मंगाई।
पैरा खेल हैं ये पहली बार आयोजित हुई है दिल्ली में, शुभंकर उज्ज्वला है और पहला स्थान हरियाणा का है। बीच गेम फर्स्ट नंबर के ही हैं, आयोजन द्वीप में हुआ है और पहला स्थान मध्य प्रदेश का है। यूनिवर्सिटी गेम्स 4th नंबर के हैं, शुभंकर अष्टलक्ष्मी है और इसका आयोजन है ये गुवाहाटी के अंदर किया गया था और पहले स्थान पर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी है। नेक्स्ट है ललन टॉप क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव बीकानेर राजस्थान में आयोजित हुआ है। मकर संक्रांति के अवसर पर ही मकर विलक्कू उत्सव केरल का है। भारत का पहला और एशिया का 5वां डार्क स्काई पार्क की मान्यता, तो ये पेंच जो राष्ट्रीय उद्यान है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के अंदर। यूएई ने किसी अंतर्राष्ट्रीय खेल व्यक्तित्व पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया है, तो इन्फेंटिनो को, जो इन्फेंटिनो है इनको सम्मानित किया है। आगे है क्वेश्चन नंबर 5। 176वीं जयंती पर ही राजा रवि वर्मा की प्रतिष्ठित पेंटिंग इंदुलेखा के वास्तविक प्रतीक का अनावरण कहाँ पे हुआ है, तो केरल के अंदर। तो जो राजा रवि वर्मा है ये 29 अप्रैल को उनकी जयंती मनाई जाती है और इस बार 176 नंबर की जयंती है और ये चित्रकार है, फेमस पेंटिंग है इंदुलेखा। वास्तविक प्रतीक का अनावरण है ये केरल के त्रावणकोर के ही किल्लू मन्नूर पैलेस के अंदर इसका अनावरण किया गया है। ललन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। भारत और जापान के तटरक्षकों ने संयुक्त अभ्यास सहयोग का आयोजन है, इसका आयोजन कहाँ पे किया है, तो चेन्नई में। पीएम मोदी ने ही देश के सबसे लंबे समुद्री पुल अटल सेतु का उद्घाटन है कहाँ पे किया है, तो महाराष्ट्र के अंदर। तो मुंबई को नई मुंबई से जोड़ेगा और 21.8 किलोमीटर लंबा है। मिलन 2024 अभ्यास विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में आयोजित हुआ है। डीआरडीओ द्वारा लॉन्च उग्रम का संबंध किससे है, तो असोल्ट राइफल्स है। आगे है क्वेश्चन नंबर 6। डीआरडीओ ने ही किस लेजर हथियार संबंधी परियोजना का अनावरण किया है, तो दुर्गा सेकंड का। तो डीआरडीओ के द्वारा ही हाल स्मार्ट भी लॉन्च की गई है, तो जो सबमरीन को नष्ट करने वाली टोरपीडो है। और दुर्गा सेकंड है ये स्वदेशी लेजर हथियार प्रणाली है और लेजर से लक्ष्य को नष्ट करने के लिए ही इसका उपयोग किया जाएगा। डीआरडीओ की स्थापना 1 जनवरी 1958 को और वर्तमान में हेड है समीर कामत। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में किस विवाद की समाप्ति के लिए ही 2 राज्य समाधान की वकालत की है, तो इजराइल और फिलिस्तीन। तो इजराइल की मुद्रा न्यू शेकल है और संसद है निसेट। तो यूएनओ के वर्तमान में भारत की तरफ से स्थायी प्रतिनिधि कौन है, तो रुचिरा कंबोज है। और इजराइल और हमास के मध्य जो संघर्ष है इसका समाधान करने के लिए 2 स्टेट सोल्यूशन है, ये हाल ही के अंदर संयुक्त राष्ट्र के द्वारा सुझाया गया है, जिसमें इजराइल और फिलिस्तीन है 2 राष्ट्र होंगे और फिलिस्तीन को गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक है ये फिलिस्तीन को दिए जाएंगे। और फिलिस्तीन है इसको यूएनओ का स्थायी सदस्य वो भी बनाया जाएगा, लेकिन इस बिल पर ही वीटो कर दिया गया है यूएसए के द्वारा, इनको भी याद रख लीजिएगा। आगे के जो भी ललन टॉप क्वेश्चन है इनकी पीडीएफ है वो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। भारतीय सेना और पुनीत बालन समूह ने ही संविधान पार्क कहाँ पे विकसित किया है, तो पुणे के अंदर। और यहाँ पर मौलिक कर्तव्य है उन पे बल दिया जाएगा। मौलिक कर्तव्य भाग नंबर 4A में है, अनुच्छेद नंबर 51A के अंदर उनका उल्लेख किया गया है। समिति है जो सरदार स्वर्ण सिंह समिति है, 42वें संविधान संशोधन के तहत इसको जोड़ा गया है। और 11वां जो मौलिक कर्तव्य है ये 86वें संविधान संशोधन 2002 के अंतर्गत ही जोड़ा गया है, जो कि शिक्षा से संबंधित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। आधिकारिक तौर पर ही भारत के 84वें ग्रैंड मास्टर किताब किसे मिला है, तो वैशाली रमेश बाबू को। और हाल ही के अंदर इनको अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित किया है। पहली महिला ग्रैंड मास्टर कौन है, तो विजय लक्ष्मी है। कैंडिडेट शतरंज सबसे युवा कौन है, तो डी गुकेश हैं, इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 10। वायुसेना की प्रशिक्षण कमान के प्रमुख पद पर किसे नियुक्त किया गया है, तो ये किया गया है नागेश कपूर को। और जो कृष्णा स्वामीनाथन है ये एयरफोर्स के वर्तमान में उपाध्यक्ष बने हैं। हरेंद्र सिंह कौन है, तो महिला हॉकी टीम के वर्तमान में कोच है। आगे है क्वेश्चन नंबर 11। सुप्रीम कोर्ट ने ही अंडा सेल खोपड़ी कानून नियम के आवेदन को किया खारिज। तो जो अंडा सेल खोपड़ी कानून है इसको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही हाल ही में खारिज कर दिया गया है। आगे देख लेते हैं मैदान सीरीज नंबर 10। वेल्स घास के मैदान दक्षिण अफ्रीका में है, पुस्ताज हंगरी में है, पंपाज अर्जेंटीना में है, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में है और लानोज वेनेजुएला के अंदर है। प्रकाश की चाल सर्वाधिक निर्वात के अंदर होती है और ध्वनि की चाल सर्वाधिक ठोस के अंदर होती है। ध्वनि को माध्यम की आवश्यकता होती है और ये एक अनुदैर्घ्य तरंगे हैं। पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो HCl। और HCl है ये प्रोटीन का पाचन करता है। केगा परमाणु संयंत्र कहाँ पे है, कर्नाटक में। और कुंडनकुलम और कल्पकम तमिलनाडु के अंदर है। परमाणु भट्टी है ये नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। ईंधन के रूप में यूरेनियम 235 का उपयोग किया जाता है। मंदक के रूप में D2O और ग्रेफाइट। जो नियंत्रक के रूप में कैडमियम और बोरोन। पैटागोनिया मरुस्थल कहाँ पे है, अर्जेंटीना में है। बैरोमीटर के पाठ्यांक में तेजी से गिरावट का क्या अर्थ है, तो तूफान या आंधी।
और ऊपर चढ़ने पर आसमान साफ होता है, धीरे धीरे नीचे आने पर वर्षा होती है। आगे देखते हैं, सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य किस अभिलेख से प्राप्त हुआ है? तो एरन अभिलेख से प्राप्त हुआ है और ये भानुगुप्त के समय का है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट नरेगा है, ये 2005 का है, लागू 2 फरवरी 2006 को हुआ है। और मनरेगा है, ये 2 अक्टूबर 2009 को लागू हुआ है। भारत के पहले वॉइसरॉय कौन है? केनिंग है। भारत के पहले गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक है। बंगाल के पहले गवर्नर क्लाइव हैं और बंगाल के पहले गवर्नर जनरल ये हेस्टिंग्स हैं। और जो केनिंग है, ये 1857 क्रांति के बाद में ही समीक्षा आयोग कौन सा बना है? तो पील आयोग बना था। वेद त्रय में कौन सा वेद शामिल नहीं है? तो अथर्ववेद शामिल नहीं है और अथर्ववेद है जादू टोना से संबंधित है। प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत है, ये 28 मई 2014 को हुई है। जीरो बैलेंस पर ये खाते हो खोले गए। बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया है? तो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को, 19 जुलाई को किया गया था 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण और 1980 को 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। राष्ट्रीय गान को कब स्वीकार किया गया है? तो 24 जनवरी 1950 को। राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को और सुप्रीम कोर्ट कार्य है वो 28 जनवरी 1950 को किया था। अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहलाती है। सम्राट अशोक के अभिलेख हैं वो पढ़ने वाला पहला व्यक्ति कौन है? तो जेम्स प्रीसेज हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत के वॉइसरॉय कौन है? तो लिल लिथगो थे। इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक कौन है? सुभाष चंद्र बोस हैं। इंडिया डिवाइडेड के हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और इंडिया विद फ्रीडम के हैं अबुल कलाम। तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। संयुक्ता पाणिग्रह का संबंध किस नृत्य से है? तो ओडिसी से है। नामदफा व मोलिंग राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश में है और पाके टाइगर रिजर्व है, ये भी अरुणाचल प्रदेश के अंदर ही है। इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र के पहले महासचिव कौन है? तो ट्रिग्वेली हैं जो कि नॉर्वे के रहने वाले हैं। और वर्तमान में कौन है? तो एंटोनिया गुटारेस हैं जो कि पुर्तगाल के रहने वाले हैं। शून्य रेखा किन के मध्य है? तो त्रिपुरा और बांग्लादेश के मध्य है। और शून्य गैस तो वर्ग नंबर 18 के अंदर ही अक्रिय गैस है, जैसे नियोन है, हीलियम है, ये सब अक्रिय गैसें हैं। द्रव अवस्था में पाई जाने वाली अधातु कौन सी है? तो ब्रोमीन है। और द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो पारा है। मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर ये राज्य की स्थापना है 21 जनवरी 1972 को की गई है। सिक्किम की स्थापना 1975 को, अरुणाचल प्रदेश की स्थापना 1987 को और नागालैंड की स्थापना है 1 दिसंबर 1963 को की गई है। एक्सरे की खोज रोटसन ने की है और रोटजन है इनको ही भौतिकी का पहला नोबेल पुरस्कार दिया गया है। रक्त समूह की खोज है ये कार्ल लैंड स्टीनर ने की है। सर्वदाता O- है और सर्वग्राही AB+ है। लाल सागर और भूमध्य सागर के मध्य स्वेज नहर है। तो इन दोनों को मतलब जोड़ती कौन है? तो स्वेज नहर जोड़ती है। सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला कौन सा है? तो एंथ्रेसाइट है और भारत के अंदर बिटुमिन्स है। एकमात्र महाजनपद जो कि दक्षिण भारत के अंदर स्थित है तो इसका नाम है अशमक, गोदावरी नदी के किनारे है और राजधानी है पोर्टली। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? तो 8 से। तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, तो इन 8 राज्यों से जो कर्क रेखा वो गुजरती है। अंतःकरण की स्वतंत्रता उल्लेख संविधान किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद नंबर 25 में। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन शामिल है? तो ये निर्वाचित जो MP और MLA हैं ये राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के अंदर शामिल होते हैं। इनका नाम भी याद रख लीजिएगा।